अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फेट टॉक्स। आज हम इस वीडियो में 6 सिफात का मुज़ाकरा जानेंगे। ये 6 सिफात हैं जो सहाबाओं की ज़िंदगी से ली गई हैं। ये मुकम्मल दीन नहीं है। मुकम्मल दीन कुरान पाक और उसकी तफसीर प्यारे रसूल की हदीस मुबारक है। ये 6 बातें वो सिफात हैं जो तमाम सहाबाओं में पाई जाती थीं। अगर हम कोशिश मेहनत करके इन सिफात को अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो हमारा भी पूरे दीन पर चलना आसान हो जाएगा और पूरे दीन पर चलने की सलाहियत हो जाएगी। अल्लाह रास्ते में निकलकर 6 बातों पर अमल मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे दीन पर चलना आसान हो जाएगा। 6 बातें ये हैं। पहला, कलमा तोय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, नमाज। तीसरा, इल्म और जिक्र। चौथा, इकराम मुस्लिम। पांचवा, इखलास नियत। छठा, दावत व तबलीग। इन 6 सिफात का मकसद, फजाइल और हासिल करने का क्या तरीका है, आइए जानते हैं। कलमा तोय्यब, जिसके मायने ये हैं कि अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा यानी ज़मीन से लेकर आसमान तक जितनी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकती। इल्लल्लाह यानी अल्लाह उन सारी चीज़ों के बगैर सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद हों, दुनिया की कोई चीज़ भी मौजूद ना हो, तो भी हम दोनों जहां में कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारी ज़िंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके मौजूद ना हो, तो दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद हो तो भी हम दोनों जहां में नाकाम हो जाएंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो भी बंदा किसी वक्त भी दिन में या रात में ला इलाहा इल्लल्लाहु कहता है तो आमाल नामे में से बुराइयां मिट जाती हैं और उनकी जगह नेकियां लिखी जाती हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वालों पर ना कब्रों में दहशत होगी ना मैदान हश्र में। उस वक्त गोया वो मंजर मेरे सामने है कि जब वो अपने सरों से मिट्टी झाड़ते हुए कब्रों से उठेंगे और कहेंगे कि तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमसे हमेशा के लिए रंज व गम को दूर कर दिया। कलमे का यकीन हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि उठते बैठते चलते फिरते सफ़र में कलमे की दावत खूब दी जाए। तालीम के हलकों में बैठकर गौर व अज़मत से सुना जाए। खुदा की कुदरत पर गौर किया जाए, जैसे बादल से बारिश का बरसना, ज़मीन से गल्ले का उगना, जिंदा मुर्गी से मुर्दा अंडे का पैदा होना, मुर्दा अंडे से जिंदा मुर्गी का पैदा होना वगैरह चीज़ों पर गौर करें। रो रो कर अल्लाह से कलमा तोय्यब का यकीन मांगा जाए। अब बात करते हैं नमाज की। कलमे के बाद नमाज अल्लाह पाक के सारे हुक्मों से पहला और अफजल हुक्म है। क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब व किताब किया जाएगा। नमाज शैतान की कमर और ताकत को तोड़ने वाली है। नमाज अफजल जिहाद है। हदीस पाक का मफहूम है कि एक नमाज से दूसरी नमाज तक जो गुनाह सगीरा हो जाते हैं वो नमाज की बरकत से माफ़ हो जाते हैं। दूसरे हदीस पाक का मफहूम है कि अगर किसी शख्स के घर के सामने नहर जारी हो, उसमें वो 5 मरतबा रोज़ाना गुस्ल करता हो तो उसके बदन पर कुछ मैल नहीं रहेगा। इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने से खुदा गुनाहों को मिटा देता है। एक और हदीस का मफहूम है कि नमाज मेराजुल मोमिनीन है। नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने की कोशिश करें। जब अजान की आवाज़ सुने तो फ़ौरन अपने सारे काम छोड़कर नमाज के लिए अपने आप को तैयार करें। नमाज में जो कुछ पढ़ा जाता हो उसे ठीक ठीक याद करें। गुस्ल से लेकर सलाम फेरने तक तमाम मसाइल को मालूम करें। तीसरा है इल्म व जिक्र। इल्म जन्नत का रास्ता है और जिक्र उसकी रोशनी है। इल्म अमल का इमाम है। जितना इल्म ज़्यादा होगा अमल उतना जानदार और शानदार होगा। इल्म से जहालत ख़त्म होती है और ज़िक्र से गफलत दूर होती है। ज़िक्र से अल्लाह पाक का कुर्ब और ध्यान नसीब होता है। ज़िक्र की 3 तस्बीहात हैं। तीसरा कलमा, दरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। कम से कम सुबह और शाम 100 मरतबा पढ़ना चाहिए। जो शख्स इस्लाम को ज़िंदा करने की नीयत से इल्म सीखते सीखते मर गया, जन्नत में उसके और नबियों के दरमियान सिर्फ एक ही दर्जे का फ़र्क होगा। हदीस पाक का मफहूम है कि जिक्र करने वाले जिंदा हैं और जिक्र ना करने वाले मुर्दा हैं। दूसरी हदीस पाक का मफहूम है कि एक शख्स की गोद में बहुत से रुपये हों जिसको वो तकसीम कर रहा हो और दूसरा शख्स जिक्र कर रहा हो तो जिक्र करने वाला अफजल है। इकराम मुस्लिम का मकसद ये है कि इस्लामी माशरे और दीनी का माहौल जिंदा हो,
جس کے زندہ ہونے سے ہر قسم کے انسانوں کو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقوں کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا۔ چھوٹے بچوں سے شفقت کریں کیونکہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، اور بڑوں کی عزت کریں کیونکہ ان کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے، اللہ خود اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اچھے اخلاق پیدا کریں، بغیر اخلاق کے ہر عمل بے جان ہے۔ عبادت میں روحانیت اخلاق کی بلندی سے آئے گی۔ اکرام کرنا سیکھیں۔ اکرام کرنا اس کو آئے گا جو دو باتوں کا خیال رکھے، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں اور خوبیوں کو ظاہر کریں۔ 5واں اخلاص نیت۔ اخلاص نیت کا مقصد یہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، جس میں دکھلاوا اور شہرت نہ ہونی چاہیے۔ اخلاص سے اللہ پاک بڑے بڑے فتنے دور کرتے ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ ایک کھجور کی گٹھلی بھی خرچ کی جائے تو احد کے پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اخلاص کے بغیر ہر عمل بیکار ہے۔ اخلاص کی دولت جتنی نصیب ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ کی قربت نصیب ہوگی اور دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ 6 دعوت و تبلیغ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت دنیا میں عام کرنے کے لیے اور فنا ہو جانے والی زندگی کے دھندوں کو پیچھے کر کے ایک حصہ محض رضائے الہی کے لیے خرچ کریں۔ جو شخص اپنے گھر سے دین سیکھنے یا دین کی محنت کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر کی 500 فرشتے حفاظت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام کا خرچ کرنا ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے۔ گھریلو زندگی میں جو روحانی ماحول انبیاء کرام نے اسفار کے ذریعے بنایا تھا وہ گھر میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہر نبی اور صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے گھریلو ماحول کو چھوڑ کر خدا کی راہ کا سفر اختیار کر کے ماحول کو زندہ کیا تھا۔ اسی روحانی ماحول سے اندرونی اور بیرونی ماحول کو ٹھیک کیا تھا اور سخت سے سخت ترین قلوب والوں کو متاثر کیا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل فیٹ ٹاکس کو سبسکرائب کریں۔